श्रीमद् भागवत तो गुरु कृपा से ही जीवन में सफल होती है, चरितार्थ होती है, उतरती है हृदय में। बड़ा विलक्षण ग्रंथ है ये भागवत। एक ना काशी के विद्वान थे कृष्णानंद सरस्वती। क्या नाम था? बोलो ना जरा। कृष्णानंद सरस्वती, बहुत पहुंचे हुए विद्वान। उनकी वेदों में तो बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन भागवत के प्रति उनका उतना भाव नहीं था। उनको लगता था अरे ये तो पुराण है, मैं तो वेदों में डूबा हुआ हूं, तो फिर पुराणों को क्या पढ़ना। विद्वान थे बड़े, उपनिषद सारे उनको कंठस्थ थे। एक बार ऐसा हुआ, वे काशी में बच्चों की ना छुट्टी होने वाली थी। जो विद्यार्थी उनके चरणों में रहते थे, पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, तो छुट्टियों का अवकाश का समय था, तो बच्चे अपने अपने गांव जा रहे थे सब छुट्टियों में। तो किसी ने, कोई भक्त था, किसी भक्त ने उनको आकर भागवत ग्रंथ प्रदान किया कृष्णानंद जी को। ध्यान से सुनिएगा। और कहा कि देखो महर्षि जी, वैसे तो आप इतना व्यस्त रहते हो, पढ़ने पढ़ाने में आपको फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अभी बच्चे भी थोड़े दिन गांव जा रहे हैं, आपके पास शायद थोड़ा समय हो, तो अगर अवकाश मिले तो थोड़ा भागवत जी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ऐसा किसी भक्त ने उनको कहकर भागवत प्रदान की। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भागवत ग्रंथ उठाकर रख दिया। परंतु फिर एक दिन अंदर से एक आवाज आई कि अरे पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ लेते हैं एक बार। और वे भागवत खोलकर बैठ गए। जैसे ही ये पहला श्लोक, ये मंगलाचरण का उन्होंने पढ़ा, सत्यम परम धीमहि, महाराज ऐसा लगा कि अंदर से हृदय पटल खुलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे पाठ करते जा रहे हैं कृष्णानंद सरस्वती, वैसे वैसे आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। जैसे जैसे ठाकुर की स्तुतियां भागवत की गा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, भागवत का जब मूल पाठ होता है ना, आप तो यहां कथा सुन रहे हो, लेकिन यहां पाठ भी श्रीमद् भागवत का चल रहा है, पंडित जी मूल पाठ भी कर रहे हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि श्रीमद् भागवत का पाठ सरल नहीं है। हम तो बीच बीच में कुछ श्लोक सुनते हैं और कथा सुन रहे हैं, पर केवल अगर 18,000 श्लोकों का पाठ किया जाए तो डेली कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए केवल पाठ करने में। आराम से एक एक श्लोक पढ़ा जाए, 5 से 6 घंटे चाहिए। पर कृष्णानंद सरस्वती जब प्रारंभ किया ना पाठ, इतना आनंद, इतना आनंद, क्योंकि संस्कृत के विद्वान थे। एक एक श्लोक दिल में उतरता जा रहा है भागवत जी का, और रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। भागवत बंद नहीं की, प्रेम से कहो श्री राधे। और आप विश्वास मानना बंधुओं, उन्होंने बीच में अवकाश ही नहीं लिया। उन्होंने संपूर्ण भागवत बिना उठे पूरा पाठ भागवत जी का संपन्न कर दिया, उठे भी नहीं एक बार। अब आप देखो, एक दिन में 6 घंटे करीब लगेंगे। अगर बहुत आराम से अच्छी तरह पाठ करो, 6 घंटे डेली पाठ करो, तो 7 दिन में पूरा पाठ होता है भागवत जी का। पर वो उठे ही नहीं। सोचो कितना समय लगा होगा। वो आसन ही नहीं छोड़ा उन्होंने। पूरा श्रीमद् भागवत ग्रंथ जब अंतिम श्लोक भागवत जी का पढ़ा उन्होंने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। प्रारंभ किया था सत्यम परम धीमहि से, और विश्राम हुआ तम नमामि हरिम परम। परम से ही प्रारंभ, परम पर ही विश्राम।
आंसू नहीं रुके, पाठ नहीं रुका। जैसे ही पाठ पूरा हुआ ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, अरे ग्रंथ का विश्राम हो गया। तुरंत उठे, उनके जितने भी वेद आदि ग्रंथ थे ना, वो जितने भी आसपास पढ़ने लिखने वाले लोग थे, विद्यार्थी थे, वे सारे अपने ग्रंथ उठाकर उन्होंने बांट दिए सबको, भैया ये ले जाओ, अब ये मेरे काम के नहीं। और केवल भागवत जी को छाती से लगाकर काशी से हमेशा के लिए श्रीधाम वृंदावन आ गए, हमेशा के लिए। इतना बांके बिहारी से श्री कृष्ण के लिए उनका प्रेम जागृत हुआ। और कृष्णानंद सरस्वती थे, पर वृंदावन आकर कृष्णानंद दास बन गए और पूरा जीवन केवल ठाकुर का भजन किया। भागवत को पाकर ऐसा लगा मानो क्या पा लिया, क्या मिल गया। एक बार कहिए ना, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। बंधुओं, ये ग्रंथ नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद है, साक्षात मेरे प्रभु है।